हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को ना नहीं कह पाते। आप अपनी हद से बाहर जाके लोगों की मदद करते हैं या उनका काम आते हैं और लोग आपका एहसान लेके आपको थैंक यू भी नहीं बोलते, आपका फ़ायदा लेकर चले जाते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपके मदद के लिए कोई नहीं आता। माय डियर फ्रेंड, हमारे घर में, परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल के कितने अच्छे होते हैं। हम कभी भी किसी भी वक्त चले जाएं, उनसे किसी भी प्रकार की मदद मांग ले, वो ना नहीं बोल पाते हैं। आप चाहे उसे कुछ भी काम करवा लो, कहीं भी बुला लो, जहाँ भी टाइम हो, उनके पास टाइम हो या ना हो, या उनके पास लाख काम क्यों ना रहे, वो हमेशा मदद करने के लिए अपना काम छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन कोई उनको थैंक यू नहीं बोलता। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने हद से भी बाहर जाके लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं। उनको ये लगता है इसके पास कोई काम नहीं है, ये तो फालतू बैठे हैं, इसीलिए हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, उनकी मदद, एक आवाज़ पे आप उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे, आप उनका हर काम करेंगे, तो आप लोग आपको फालतू समझने लगेंगे, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आजकल की दुनिया ही ऐसी है। अगर आप किसी का भला करना चाहेंगे तो 2 बार 4 बार आप मदद करते जाएंगे, बार बार मदद करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको वो तुच्छ समझने लग जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोग जानते हैं ये अच्छे इंसान है, मदद करते हैं करके, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपको फालतू समझते हैं। वही लोग ये आपको एहसास दिलाते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास बहुत काम है, फिर भी आपको कोई बुला रहा है तो नहीं, बेशकली अगर कोई परेशान है या किसी को एक्चुअली में मदद की ज़रूरत है, उस वक्त उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बार बार अगर किसी को ज़रूरत भी ना हो या किसी के फिजूल के काम के लिए, तो अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मदद करना बुरी बात है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर आप बार बार मदद करते रहेंगे तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे, आपको बिल्कुल फालतू होने का एहसास दिलाते रहेंगे, आपका बार बार फ़ायदा उठाया जाएगा। कई घरों में भी ऐसा होता है जो एक बेटा कमा रहा होता है और 4 लोग उसकी फैमिली में होते हैं, तो लोग उसको बेचारे को कुछ भी नहीं समझते। उसकी पूरी कमाई सारा परिवार खाता है, लेकिन जब उस बेचारे को ज़रूरत पड़ती है परिवार की, तो वही लोग जो उसके अपने होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, वो उसका साथ नहीं देते और एक वक्त पर वो सब उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो बेचारा अपना सारे मेहनत की कमाई से अपने भाई बहनों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है, सबके खर्चे उठा रहा होता है, एक दिन वो बेचारा अपने आप को ठगा जैसा महसूस करने लग जाता है, क्योंकि वही उसके घर वाले उनको कहीं का नहीं छोड़ते। माय डियर फ्रेंड, घर का बड़ा बेटा हो या घर की बड़ी बेटी हो, जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा होता है वही समझता है कि घर की जिम्मेदारी कैसे उठा रहा है, लेकिन लोग उसकी तकलीफ़ को नहीं समझते हैं। हर कोई उसे उम्मीद लगा के बैठा रहता है, अरे ये तो करेगा ही, अगर नहीं सक्षम है फिर भी कहीं से ला के करेगा, लेकिन करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ना कहने की कला सीखनी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मना कर दीजिए, एकदम से अपने आप को पीसने की ज़रूरत नहीं है। घर में 4 लोग हैं, 4 परिवार है, तो परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है घर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खर्चे को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। आप ना नहीं कह पाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं, तो आपका मतलब नुकसान होने लगता है, आपका आत्मसम्मान भी जाता है, आपके पैसे तो जाते ही जाते हैं और आपका टाइम भी जाता है। माय डियर फ्रेंड, मैं ये नहीं कहती कि ये सब मतलब अपना परिवार का खर्चा उठाना, अपने परिवार को पालन पोषण करना कोई गलत बात है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने सारे हदें पार करके अपनों का, अपने परिवार, अपने भाई बहनों का सबकी मदद करते हैं,
लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपके बीवी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है आप फाइनेंशियल की या और किसी सपोर्ट की, तो वही परिवार वाले आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। आजकल भाई भाई में झगड़ा ये और पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो पूरी फैमिली का खर्चा उठा उठा के अपने छोटे भाई बहनों को आगे कर देता है, लेकिन वही बड़ा भाई जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता और उसके बीवी बच्चे बेचारे निम्न स्तर के दुखों में, अभाव में उनको अपना जीवन काटना पड़ता है। फिर उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं बचता, ना उसके परिवार के लिए कुछ बचता है, ना ही उसको अपने सेहत के लिए कुछ बचती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की आधी कमाई ऐसे ही फिजूल के खर्चों में और अपने पे खर्चा कर चुका होता है। लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो सब उसके अपने ही होते हैं। लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि जिनको वो अपना समझकर अपनी पूरी कमाई हंसते हंसते खर्चा कर रहा था या लुटा रहा था, उनको मना नहीं कर पाया, एक दिन वही उसके दुश्मन बन जाते हैं। वही कोर्ट केस करने पे चले जाते हैं, भाई के साथ लड़ने लगते हैं, बहन लड़ने लगती है बंटवारे के लिए, हक के लिए। जब भाई अकेला कमा के सारे खर्चे कर रहा होता है तब उनको नहीं याद आता है कि हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो वही भाई पराया हो जाता है और उसी भाई बहनों के लिए दुश्मन बन जाता है, जो कभी उनके खर्चे उठाया करता था, उनके लिए वो सारी चीज़ें पूरी करता था जो इनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। माय डियर फ्रेंड, आजकल के हालात बहुत ख़राब है, थोड़ा सा स्वार्थी होना ज़रूरी है, आपको ना कहना बहुत ज़रूरी है, अपनी लिमिट से बाहर जाकर ज़्यादा मदद करने की कोशिश ना करें। अगर आप शादीशुदा हैं और आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी पूरी कमाई अपने भाई बहनों पे, अपने परिवार पे खर्चा कर रहे हैं, तो अपने बाल बच्चों के बारे में भी सोचें, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपके भाई बहन एक दिन आपकी बहन की शादी हो जाएगी, आपका भाई भी कमा के अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए सिर्फ आप ही हैं, उनकी ज़रूरतें सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, उनका ख्याल आप ही रख सकते हैं। भगवान ना करे आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए या आपको कोई इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल वगैरह के खर्चे आ जाए अचानक से और आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, आपने अपनी जीवन भर की कमाई अपने घरों पे लुटा के आप बैठ जाएंगे, तो आपके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? माय डियर फ्रेंड, आप कोशिश कीजिए कि मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, जितना भी खर्चा करते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा बचा के आप सेविंग कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ को गलत वे में मत लीजिए। अगर मुझसे जाने अरे